हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगड़ा में। मैं रोहित कुमार आज लेकर आया हूँ हिंदी की नेक्स्ट वीडियो। आज है इसमें हम क्या है कवर करने वाले हैं रस को। इससे पहले हमने दो रस हमने पढ़ लिए थे। इसके अस्थायी भाव क्या होते हैं, सभी रसों के 11 के वे हमने पढ़ लिए थे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। टोटल रस की संख्या कितनी होती है 11। भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं 9। नाट्य विद्या के अनुसार कितने होते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। और टोटल रस की संख्या कितनी होती है 11। भरत मुनि के अनुसार 8। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये सारी बेसिक बातें और दो रस हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक का। चलिए अब आज जो है नेक्स्ट रस से स्टार्ट करते हैं अपने। क्या है हमारा हास्य रस। हास्य रस क्या होगा, वे वाक्य है जिनमें कुछ ऐसा वर्णन किया जाए जिसको आपको देखकर हंसी छूटती हो। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो काव्य है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको देखकर हंसी आ जाए, वही आपका क्या हो जाएगा हास्य रस हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति, वेशभूषा अथवा रंग रूप का ऐसा वर्णन किया जाता है जहां क्या हो जाए आपको देखकर या पढ़कर या सुनकर क्या हो जाए हंसी आती हो, वही हमारा क्या होता है हास्य रस होता है। क्लियर है दोस्तों बात। अब उसके बाद आपका आता है हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, हास होता है। ठीक है, इसका अनुभव क्या होगा, इसकी आश्रित चेष्टा होगी जोर जोर से हंसना या ठाके लगाना। ठीक है, मौज मस्ती करना अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर आएगा उसका संचारी भाव, हर्ष, उत्सुकता और चंचलता। हर्ष, उत्सुकता और चंचलता, ये चीजें इसके अंदर रहेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके एक उदाहरण इसने दिया है। ठीक है, उस उदाहरण को आपको देखना है। कह रहा है कि विंध्या के वासी उदासी तपोवर्तधारी महाविनु नारी दुखारे। इस वाक्य में कौन सा रस है। देखो, अब आप हास्य रस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इन पंक्तियों में हास्य रस जरूर होगा, लेकिन आपको मैं हास्य रस ना देके डायरेक्ट पंक्ति दे देता तो आप क्या हो जाते, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, ध्यान देना। लिखा है कि विंध्या के वासी उदासी। उदासी है इसका मतलब है दुख है, तो आप क्या लगा देते दुख वाला है ना, शोक लगा देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ध्यान देना। फिर कह रहा कि तपोवर्तधारी बिनु नारी दुखारी। नारी शब्द आया तो क्या लगा देते श्रृंगार रस। अब याद रखना यहाँ श्रृंगार न तो संयोग है न वियोग है। ठीक है, यहाँ हास्य रस है, क्योंकि कुछ जो है ना यूट्यूबर जो है पढ़ा देते हैं आपको कि जहां नारी शब्द आ जाए, सो ट्रिक जो बताते हैं कि नारी शब्द जहां है वहीं श्रृंगार लगा देना। ऐसा नहीं है, वाक्य का भाव अगर निकालोगे तो हर चीज का आपको पता चलेगा। देखो क्या कह रहा है, विंध्या के वासी उदासी तपोवतधारी, मतलब जो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो तप धारण किए हुए हैं वे ऋषि महर्षि। ठीक है, बिना नारी दुखारे, बिना नारी के दुख है। बिना नारी के क्या है दुख है। अभी एक बात बताऊंगा, अगर कोई बाबा बन रहा है तो उसे नारी से क्या मोह, नारी हो या ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे बिना नारी के बेचारे क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो तपोवर्तधारी है, जो तप धारण किए हुए हैं, वे बिना नारी के दुखी हो रहे हैं, उन्हें नारी की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, अगर नारी की इतनी आवश्यकता थी तो धारण करने की जरूरत ही क्या थी। तो इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हंसी का भाव निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। दूसरा रस है हमारे पास रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्रोध उत्पन्न आ जाए आपके अंदर, क्रोध उत्पन्न हो जाए, गुस्सा। ठीक है, वो आ जाएगा। तो इसमें देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है कि किसी काव्य में वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध के कारण जो क्रोध का वर्णन किया जाता है वही हमारा क्या होता है रौद्र रस होता है। जहां क्रोध का वर्णन हो वही हमारा क्या हो जाएगा रौद्र रस होगा। इसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। स्थायी भाव क्या होगा क्रोध। तो हमारे मन में जगने वाला भाव क्या हो जाएगा वो क्रोध हो जाएगा। ठीक है, स्थायी भाव। ठीक है, फिर कह रहा है कि अनुभव। अनुभव की बात करते हैं। चलिए अनुभव की बात करते हैं कि आंखों से गुस्से का मतलब आंखों का गुस्से से लाल होना, मतलब जो हमारी आंखें जो है वो क्या हो जाती है गुस्से से लाल हो जाए या गुस्से से कांपना। ठीक है, तो ऐसी चेष्टाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव में उग्रता, आवेग, ठीक है, आदि ऐसी चीजें आपको मिलेगी गुस्से वाली, है ना। तो अब ध्यान देंगे, इसके एक उदाहरण जो दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, याद रखना। इसकी दो पहली लाइन जब भी आती है एग्जाम में आती है, जब भी आएगी दो लाइन पहले एग्जाम में आती है और आपसे पूछता है कि इस पंक्ति में कौन सा रस छिपा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। कह रहे कि हरि ने भीषण हुंकार भरी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जो अपना स्वरूप मतलब जो उसका रूप था उसको क्या कर लिया बहुत बड़ा कर लिया, उसमें विस्तार कर लिया। फिर डगमग डगमग दिग्गज डोले। ठीक है, मतलब चारों दिशाएं क्या होने लगी डोलने लगी। भगवान कुपित होकर बोले। ठीक है, तो भगवान क्या है कुपित होकर बोले, जो श्री कृष्ण देव क्रोधित होकर बोले। ठीक है, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, मतलब अपनी जंजीर बढ़ा ले और साध ले। ठीक है, कह रहा है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध ले, कि दुर्योधन आजा मुझे बांध ले।
ठीक है दोस्तों, इन पंक्ति का भाव देखेंगे। तो मैंने भाव बता दिया आपको क्या है। ये पंक्तियां क्या है, उस टाइम क्या है जब दुर्योधन श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने का या उसको पकड़ने का, बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है अपने सैनिकों को। ठीक है, तब उस टाइम की ये पंक्तियां हैं। इसमें क्या है, श्री कृष्ण को क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो आपको पंक्तियों में भी दिख रहा है कि यहाँ श्री कृष्ण गुस्से में बोल रहे थे। तो जहां क्रोध आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रोंद रस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट रस। चलिए बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट रस आपका क्या है, भयानक रस। अब भयानक रस है तो आपको पता चला भय जरूर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो भयानक रस में कहा कि यदि किसी काव्य में भय व स्थिति का वर्णन किया जाता है या प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है। प्रकृति का प्रलय रूप मतलब बाढ़, आंधी, तूफान वगैरह वगैरह क्या है, आ जाते हैं इसमें, है ना, उसे क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। इसका अस्थायी भाव आपको पता है, भयानक रस है तो भय तो आएगा ही। ठीक है, स्थायी भाव क्या आ जाएगा, इसका भय हो जाएगा। अनुभव में क्या आएगा, डर से चीखना चिल्लाना, भय से कांपना, है ना भाई। चीखना चिल्लाना, जब कोई चीज पर ले आते तो आदमी क्या आता है, रोले उतारने स्टार्ट कर देता है, चीखता है बहुत जोर जोर के। ठीक है, या चिल्लाता है या भय से कांपने लगता है कि गया आज तो काम से, हो गया काम आज। ठीक है दोस्तों, चलो फिर इसका संचारी भाव त्रास, चिंता, आशंका या डर, है ना, ये चीज इसके क्या हो सकते हैं, इस संचारी भाव हो सकते हैं। अब उदाहरण की बात करेंगे। आपके पास ये दो पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों में आपको देखना है कि कौन सा रस छिपा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां लिखा है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी। क्या है भाई, कुटिल काल के, चलिए भाई कुछ आवाज ज्यादा आ रही थी, है ना। क्या क्या, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। ठीक है, अब ध्यान देना इस पंक्ति में, कह रहा कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, जो सिंधु नदी है उसकी लहर जो है वो गरज रही है, कुटिल काल के जालों से, काल के जालों की तरह। चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी, सांप की तरह क्या करे, फन फैलाए आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया गया। ये चीजें क्या है, लहर वगैरह जो सब किस में आती है, प्राकृतिक उसमें। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रस आता है हमारा वात्सल्य रस। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको क्या दिखाई देगा, घृणा दिखाई देगी। घृणा जो आएगी वो आएगी इसके अंदर, है ना। देखो कैसे करेगी, किसी काव्य में वस्तु, स्थिति, स्थान का ऐसा वर्णन, ठीक है, किया जाता है जिससे मन में घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे मन में क्या है, घृणा उत्पन्न, छी गंदा ऐसे वैसे, है ना, ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाए, तो वही क्या होता है हमारा विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। याद रखना, स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा ही याद रखना है। जुगुप्सा का अर्थ ही क्या होता है, घृणा। घृणा बाद में देखना है, पहले अगर ऑप्शन में जुगुप्सा है तो आपको जुगुप्सा ही लगाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा, घृणा। ठीक है, बात करते हैं अनुभव की। इसमें अनुभव क्या होगा, वही चीखना चलाना, वामन करना, मतलब किसी बहुत गंदी चीज को देखकर आपको उल्टी लग जाए, वामन करना था, उल्टी करना। ठीक है, मुंह सिकोड़ना, थूकना, है ना, कोई भी चीज आप आगे से देख लेते हो तो एकदम से एक्टिविटी आती है, आप थूक देते हो, है ना, थूकते बहुत जल्दी हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब देखने को मिलेगी वहां हमारा क्या आ जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। संचारी भाव में क्या आएगा, ग्लानि, विषाद, जड़ता आदि। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसका भी एक उदाहरण लिया है मैंने। ठीक है, बढ़िया उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बढ़िया है। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें लिखा क्या है, उदाहरण में वही ले रहा हूं जो एग्जाम में आई, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। क्या कह रहा है कि सिर पर बैठियो काग, आंख दो खाद निकारत, खींचत जीव ही सियार, अति ही आनंद उदारत। मतलब ये पंक्तियां तब क्या है जब पहले युद्ध वगैरह हुआ करते थे और उनमें बहुत सी लाशें बेच जाती थी, तो उनका सबका अंतिम संस्कार तो नहीं होता था, तो जो गिद्ध वगैरह होते थे वही उनको खाते थे। देखो क्या लिखा है, सिर पर बैठियो काग, सिर पर एक लाश है, लाश के सिर पर क्या है, काग बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। आंख दोहू खाद निकाल, उसकी आंख को निकाल कर खा रहा है। ठीक है, उसकी आंखों को नोच नोच कर क्या कर रहा है, खा रहा है। कह रहा है कि खींचत जीभ ही स्यार, जो जीभ है उसकी, जो स्यार होते हैं गिद्दड़, उसकी जीभ को पकड़कर खींच रहे हैं। ठीक है, अति ही आनंद उदार, और बहुत आनंद से उसको खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी पंक्तियां जिनमें आपको क्या हो जाए, घृणा उत्पन्न हो। इन पंक्ति में आपको क्या हो रही है, घृणा उत्पन्न हो रही है, तो ठीक है, तो ये पंक्ति कहाँ की हो जाएगी, आपकी विभत्स रस की हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, इससे पहले रस और ये दोनों रस आपके क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं नेक्स्ट रस को। ठीक है दोस्तों, और जल्दी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट रस कौन सा है हमारा। हमारा नेक्स्ट रस है वीर रस। वीर को तो आपको समझता है, इसमें वीरता का, किसी न किसी की वीरता का क्या 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 होगा,
वर्णन किया गया होगा। जैसे क्या लगा कि जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, वही हमारा क्या था, या देश के प्रति प्रेम भावना व्यक्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, तो वीरों की बात इसमें की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, इसका जो हमारा स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, उमंग जो जगती है ना, उत्साह। अनुभव क्या होगा, हुंकार भरना, दहाड़ना, क्या जाएगा भाई, हुंकार भरना, दहाड़ना, मारना या अस्त्र शस्त्र को लहराना अपने। ठीक है, ये हो जाएगा। संचारी भाव हर्ष, ग्रव, आवेग। हर वीर को अपने आप पर क्या होता है, गर्व होता है, और हमें भी हर वीरों पे क्या होता है, गर्व होता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके उदाहरण की। ये 2 लाइन इसके उदाहरण की दे रखी है। ठीक है, इनको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि झाला को राणा जान मुगल, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना ज्वाला पर। ठीक है, इन पंक्ति में आपको क्या दिख रहा है, किसकी वीरता का वर्णन हो रहा है, यहाँ वर्णन हो रहा है किसकी वीरता का, झाला की वीरता का। किसका भाई, झाला की वीरता का वर्णन किया गया है। कैसे, ध्यान देना। कहा कि जब राणा पर आक्रमण कर देते हैं मुगल, तब की ये पंक्तियां कह रहा है कि झाना को राणा जान मुगल, कब जाना, क्योंकि इसने राणा के वस्त्र और उसका मुकुट क्या है, पहन लिया था, और राणा को वहां से निकाल दिया था। जब देखा कि हाँ ये हारने वाले हैं, तो अपने राज्यों को बचाने के लिए उसके वस्त्र पहन के अपने राज्यों को क्या कर दिया था, झाला ने निकाल दिया था। तो उसी को देख रहे हैं कि झाला को राणा जान मुगल, मतलब मुगलों ने उसकी वेशभूषा को देखकर क्या समझा कि यही राणा है। ठीक है, फिर टूट पड़े थे झाला पर, और झाला पर एकदम से टूट पड़े। कह रहा है कि मिट गया वीर जैसे मिटा। भाई लड़ता कब तक, साउथ का हीरो तो है नहीं कि उड़ा दिए सारे, या नहीं, तो थोड़ी बहुत देर लड़ा और उसके बाद क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। कह रहा है कि मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना ज्वाला पर। ठीक है दोस्तों, यहां तो इसमें वीरता दिखाई दे रही है किसकी, झाला की। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट रस की बात करते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। आप ऐसी चीजें देख लेते हैं भौचक्का रह जाओ, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, पटी की फटी रह जाए, है ना, आपका मुंह हाँ ये क्या हो गया, है ना, ऐसे खुला रह जाए, तो वही हमारा क्या होगा, विभत्स रस होगा। इसमें आपको आश्चर्य देखने को मिलेगा। कह रहा है कि जब किसी काव्य में व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय। याद रखना, स्थायी भाव को आपको इंपोर्टेंट देनी है। स्थायी भाव सभी रसों के आपको याद रखने हैं। तो इसका स्थायी भाव विस्मय आ जाएगा। विस्मय का मतलब आश्चर्य, तो इसके वाक्य में आपको आश्चर्य देखने को मिलेगा। अनुभव में अचरज भरी नजरों से देखना, वही कह रहा हूं, आंखें आपकी फटी की फटी रह जाना, मुंह फाड़ना, हाँ ये क्या हो गया ना, दांतों तले उंगली दबाना, ये इसके अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। और संचारी भाव में हर्ष, गर्व और जिज्ञासा आपको देखने को मिलेगी। हर्ष है ना, वाक्य के भाव में जो निकलेगा उसका। और ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे क्या है, इसके उदाहरण में आप सब क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं, ये कह रहा है कि देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। ठीक है, कह रहा है कि ये सब जो है मेरे अंदर ही समाया है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। ठीक है, तो इस वाक्य में भी क्या है, भाव कहां जा रहा है आपका, अद्भुत रस पे, आश्चर्य चीजें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात यहां तक का। यहां तक आपके 10 हो जाएंगे, 9 तक 8 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, नेक्स्ट रस पे हमारे पास आता है शांत रस। शांत रस में क्या है कि कह रहा है कि जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन, मतलब जब कोई व्यक्ति होता है किसी काव्य में, क्या सांसारिक इच्छाओं के कार्य दमन, यानी कि दब जाए, है ना, संसार के प्रति वैराग्य, मतलब संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आगे का। फिर कह रहा है कि यह प्रकृति में शांत स्वरूप का वर्णन किया है। अगर कहीं प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन भी किया जाता है, वहीं हमारा क्या होगा, शांत रस होगा। इसका स्थायी भाव जो है इंपोर्टेंट रहेगा, निर्वेद। स्थायी भाव क्या आ जाएगा इसका, निर्वेद हो जाएगा। बात करेंगे अनुभव की, अनुभव मिलेगा आंखों का बंद करना। शांत भाव में बैठे हो तो आप आंखें अपनी क्या कर लोगे, बंद कर लोगे। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना, या प्राकृतिक ऐसी चीजें आप देख ले जिसको आपको देखकर पूरा मन लगे, उसमें आप खो जाओ। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। इसका संचारी भाव देखेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लानि, क्षमा, ठीक है, आदि। अब उदाहरण से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो उदाहरण को ही आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, देखो, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते। देखो यहां तक की पंक्तियों में आपका बचपन से लेकर यंग तक का सफर आ चुका है। कह रहा है कि उठते गिरते, जब छोटे छोटे बच्चे ना, तो उठता है, गिरता है, चलता है, उठता है, गिरता है। फिर कह रहा है कि जीवन पथ पर चलते चलते, जीवन पथ पर चलते चलते, मतलब जीवन का जो पथ है, जो रास्ता है, उस पर चलते चलते। ठीक है, पथिक पहुंचकर जीवन के चौराहे पर,
जब व्यक्ति के हाथ दादा परदादा बन जाता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं जीवन का चौराहा। तो पथिक पहुंचकर जीवन के चौराहे पर। फिर क्या कह रहा है कि क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख पीछे अपने नयन घुमाता। तो कुछ समय के लिए रुकता है, सोचता है, पीछे जो उसका पीछे अपने मतलब जो उसने पीछे किया है वो सारा क्या करता है, सोचता है, ठीक है। सूनी दृष्टि डाल सम्मुख पीछे अपने नयन घुमाता, पीछे की बातें सोच रहा है, ठीक है। जीवन वहीं खत्म हो जाता, बस उसका जीवन क्या फिर वहीं पे खत्म हो जाता है। क्लियर है। ऐसा होता है कि ये पंक्ति उस टाइम की है, आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति है, वो क्या है, दादा बना हुआ है और उसके बच्चे का एक बच्चा है, वो खेल रहा है, कुछ ऐसी चीज को छू रहा है जिसे उसने क्या कर दिया कि मना कर दिया कि नहीं बेटे ये बेकार चीज है, इसको मत छूना, है ना, इसको नहीं लेना। और बच्चा जिद कर रहा है उसको लेने की, ठीक है। तो उससे मना करते हुए क्या है, उसके दादा उसके मार देते हैं। तो उसके जो पिता है बच्चे के, वे आके कहते हैं अपने पिता को कि आपने इसको मारा क्यों, क्यों मारा आपने, ये मेरा बच्चा है, मेरी जो इच्छा है मैं जो उसके दिलाना चाहता हूँ दिला सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर से बोल देता है कि आपने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं है, तो हम भी अपने बच्चों के लिए ना करें। तो इसका मतलब है कि वो एकदम से शौक हो जाता है कि मेरे लड़के ने मुझे क्या कहा कि तुमने मेरे लिए किया है क्या है। और एक माँ बाप आपको पता है अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं। तो वहीं से क्या करा कि क्षण भर रुककर, ये बात सुनते हुए रुक जाता है। सूनी दृष्टि डाल सम्मुख, सूनी दृष्टि मतलब अपनी आंखों को झुकाता और पीछे की बातों को सोचने लगता है, ठीक है। जीवन वहीं खत्म हो जाता, बस कहता है कि बस अब मेरा जीवन क्या है, यही खत्म हो गया। वो जीते जी क्या हो जाता है, मर जाता है वो बाप, जब औलाद उसको ऐसी बातें बोलने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ नेक्स्ट रस में। नेक्स्ट रस हमारा क्या है, भक्ति रस। भक्ति रस में क्या आपको भक्ति देखने को मिलेगी, ईश्वर के प्रति भक्ति देखने को मिलेगी। वही कह रहा है कि जब किसी काम में ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा या ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, है ना भाई, का वर्णन किया जाता है, वहां हमारा क्या होता है, भक्ति रस होता है। कोई दिक्कत है। फिर इसका अस्थायी भाव हमारा क्या हो जाता है भाई, ईश विषयक रति। याद रखना अस्थायी भाव में रति आता है इसके भी, ठीक है। अस्थायी भाव ईश विषयक रति, ईश मतलब ईश्वर के प्रति जो रति है ना। फिर है अनुभव, अनुभव में क्या आ जाएगा आपका, ध्यान लगाना, आंखों का बंद करना या भक्ति भजन गाना। जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसे करते हैं, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं, तो है आंखें बंद करना। फिर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं अपना ईश्वर से, ठीक है। उसके बाद भक्ति भजन गाना, आपने देखा कि भक्ति के भजन आप गाते रहते हो, ठीक है, वो भी हमारा किसमें चला जाएगा, इसके अनुभव में चला जाएगा। इसका संचारी भाव क्या होगा, दीनता, ईश्वर है तो क्षमा भी करेगा, दया भी करेगा ना, आदि ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसका एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को समझिए और पढ़िए। क्या कह रहा है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। एक व्यक्ति है, कह रहा है कि मेरा मन और कहीं सुख नहीं पाता है, ठीक है, पावे जैसे उड़ी जहाज को पंखे, पंछी मतलब किसी जहाज में कोई पंछी उड़कर गया है, पुनः जहाज पर आवे। जो पंछी जहाज से उड़कर गया है वो पुण्य लोक पर कहाँ जाता है, जहाज पर। उसी प्रकार को ये कह रहा है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब घूम घाम के फिर भी कहीं भी क्या है, आप पर ही आकर रुक जाता है। तो ईश्वर के प्रति भावना को गा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके 10 रस कंप्लीट हो गए, एक रस हो रह गया, जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट रस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो है लास्ट जो रस रह गया विभत्स रस, है ना, इसको कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ध्यान देंगे, इसको कवर करना है इसी वीडियो में। क्या है कि जब किसी काव्य में बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया गया जिससे मन में ममता का भाव उत्पन्न हो। याद रखना, किसी बच्चे को खेलते हुए देखकर उसके प्रति जो आप प्यार दिखाते हो, है ना, तो इसका मतलब क्या, आपके मन में उसके प्रति ममता का भाव जगा है, वही इसमें लिखा हुआ है। ममता का भाव जगा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वात्सल्य रस हो जाएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा संतान विषयक रति, संतान के प्रति जो भाव उत्पन्न होंगे, संतान विषयक रति, इसका भाव भी क्या आ जाएगा, रति आएगा। क्लियर दोस्तों। अनुभव में बच्चे को गोद में लेना, दुलार करना, प्यार करना, उसके जैसी बोली बोलना, ये सारे क्या है, किसके सिस्टम है, तो किसके हैं भाई, ये सारे गुण किसमें दिखाई दे, अनुभव में हमें दिखाई देंगे। किसी बच्चे को देखकर आप क्या करते हो, प्यार करते हो, है ना, उसको दुलार, उसको खिलाते हो, उसकी जैसी बोली बोलते हो, तोतला बोलते हैं ना, तो आप भी तोतले उसकी जैसी बोली बोलने लगो, ठीक है, वो हो जाएगा अनुभव। फिर संचारी भाव, हर्ष मोह गर्व चपलता, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे उदाहरण की। एक उदाहरण दिया गया है आपको जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद भी रखना है इस उदाहरण को। ठीक है, क्या करेगी, यशोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलरावे महलावे, जोई सो कुछ गावे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कह क्या रहा है, जो यशोदा है, जो श्री कृष्ण की माता जी है, वो हरि, हरि का मतलब यहाँ श्री कृष्ण को है,
पालने झुलावे, पालने में झुला रही है, ठीक है। फिर कहा कि लहरावे, उनको लहराई है, दुलारे उनको प्यार कर रही है, ठीक है। महलरावे, जोई सोई कुछ गा रहे है ना, और उसको सुनाने के लिए कुछ से कुछ लोरियां गा रही है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें बच्चे के प्रति क्या है, यशोदा के मन में क्या जग रहा है, ममता जग रही है, ठीक है। तो जहां ममता मन में जगेगी वहीं हमारा क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ आज आपके हो जाते हैं रस कंप्लीट। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इसके बाद हम जो है अपना रस पढ़ लिया, छंद पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। छंद पढ़ेंगे और अलंकार, ये दोनों चीजें टॉपिक हमें कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए आगे अलंकार और छंद को पढ़ने के लिए। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इस पे हम चलाएंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हर सब टॉपिक का अलग से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें 100 से 150 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको उन प्रैक्टिस सेट को लगाना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।